दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके कहानियां में। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मायरा। मुझे अक्सर बताया गया है कि मेरी सुंदरता में एक अलग ही आकर्षण है। शादी के इतने साल बाद भी लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन मुझे इसकी आदत हो चुकी है। मैं अपने जीवन को एक सामान्य ढंग से जी रही थी जब मेरे भांजे विकास ने मेरी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभानी शुरू की। विकास हर छोटे बड़े काम में मेरी मदद करता था, चाहे घर का काम हो या बाजार का। बिना कहे ही वह हमेशा मौजूद रहता था। शुरुआत में मुझे यह सामान्य लगा, जैसे वह अपने परिवार के प्रति स्नेह और जिम्मेदारी निभा रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में कुछ अनोखी बातें दिखने लगीं, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी मददगार प्रवृत्ति और हर समय मेरा ख्याल रखना क्या केवल मामी के प्रति आदर और स्नेह था, या इससे कुछ और जुड़ा हुआ था? हर बार जब वह मेरी सहायता करता, मुझे लगता कि उसके दिल में कुछ और भावनाएं भी छिपी हैं। एक शाम की बात है जब मैं अपने किचन में काम कर रही थी और घर की बिजली अचानक चली गई। उस दिन मेरे पति ऑफिस में बहुत व्यस्त थे और देर से आने वाले थे, जिससे मैं थोड़ी चिंतित हो गई थी। तभी मेरी दीदी का फोन आया और उसने मेरी परेशानी के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि बिजली चली गई है और घर में अंधेरा है। दीदी ने कहा कि उसका बेटा विकास घर पर है और उसे इलेक्ट्रिकल काम आता है। उसने मुझे पूछा कि क्या वह उसे भेज सकती है। मैंने फौरन हाँ कर दी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने देखा कि विकास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी, लेकिन अब उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिखता था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे नमस्ते कहा और उसके चेहरे की मुस्कान ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो? इस पर उसने कहा, मौसी, आप तो आज भी उतनी ही हसीन हैं। उसके इस मजाक पर हम दोनों हंस पड़े। फिर हम दोनों मिलकर लाइट ठीक करने में लग गए। विकास ने तुरंत फ्यूज की समस्या को पहचाना और मुझे आश्वासन दिया कि वह इसे ठीक कर देगा। इस दौरान उसकी मदद करने का उत्साह और अपने परिवार के प्रति उसका स्नेह मुझे गर्व और आभार से भर गया। मौसी, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर में वह मेरे दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में नया फ्यूज लेकर। उसने तुरंत काम में जुटकर थोड़ी ही देर में घर को फिर से रोशनी से भर दिया। आओ, चाय और नाश्ता कर लो, मैंने उसे आमंत्रित किया। वह खुशी खुशी मान गया। हम दोनों ने बचपन की कुछ यादें ताजा की। विकास ने अपने स्कूल और कॉलेज के अनुभवों को साझा किया और मैंने भी अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उसके साथ बांटे। इस दौरान मैंने सोचा कि आज उसे कुछ खास बनाकर खिलाना चाहिए। इतने दिनों बाद मेरे घर आया था, उसे बिना खिलाए तो नहीं जाने दूंगी। तभी अचानक फिर से बिजली चली गई और रसोई का काम रुक गया। मैं थोड़ी चिंतित हो गई, सोचने लगी कि अब फिर से लाइट का इंतजार करना पड़ेगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं चौंक गई और तुरंत मुड़ी। जैसे ही लाइट वापस आई, देखा कि मेरे पति भी पीछे खड़े हैं। अरे, आप कब आए? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम लोगों ने लाइट न होने की वजह से मुझे आते हुए नहीं देखा होगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे दिल में थोड़ी राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। विकास ने कहा, अब लाइट ठीक हो गई है, मौसी। अब चिंता मत करिए। वह बाहर जाने लगा तो मैंने उसे रोका। खाना खाकर ही जाओ, अगली बार आपके साथ खाऊंगा, कहकर वह हंसते हुए चला गया। उसकी इस बात से मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अब वह बड़ा हो गया है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कुछ दिन बाद विकास फिर आया, इस बार हाथ में कपड़ों का एक बैग लिए हुए।
उसने कहा, ये आपके कपड़े दर्जी से सिलकर ले आया हूँ। मौसी, मैंने आभार व्यक्त करते हुए कहा, थैंक यू, विकास। तुम हमेशा मेरी इतनी मदद करते हो। मौसी, आज आपके साथ खाना खाकर जाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं रसोई में चली गई और उसकी पसंद का खाना बनाने में जुट गई। जब वापस आई तो देखा कि वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था, हाथ में मेरी साड़ी पकड़े हुए। मैंने हल्के से उसे टोका, क्या कर रहे हो विकास? उसने साड़ी देखते हुए कहा, आपकी खूबसूरती ने हमेशा मुझे प्रेरित किया है, मौसी। उसकी बातों में एक गंभीरता थी जो मुझे थोड़ी असहज कर रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, विकास, हम दोनों के रिश्ते की एक मर्यादा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ और हमें इस रिश्ते की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। उसने सिर झुका लिया और समझदारी दिखाते हुए कहा, मौसी, मैं समझता हूँ। फिर हमने खाना खाया और वह चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल और दिमाग में गूंजती रहीं। अगले कुछ दिनों में विकास ने फिर मेरी मदद करनी शुरू कर दी। हर बार जब मुझे जरूरत होती, वह बिना कहे आ जाता। उसके इस लगाव ने मुझे कई बार असहज भी किया। एक दिन वह मेरे लिए एक खूबसूरत साड़ी लेकर आया। मैंने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन वह हंसते हुए बोला, मौसी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि विकास की बढ़ती मदद के लिए उसे प्यार और आभार जताना चाहिए। लेकिन उसका हर दिन आना और मेरे पति की गैर मौजूदगी में आना मुझे थोड़ा खटकने लगा। एक दिन मेरे पति के द्वारा रखे गए नौकर से झगड़ा हो गया। वह नौकर बार बार अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहा था। गुस्से में आकर मैंने उसे नौकरी छोड़ने को कह दिया और वह मुझे कुछ उल्टा सीधा कहने लगा। तभी विकास आया और बिना कुछ सोचे समझे उस नौकर को डांटकर भगा दिया। विकास, यह हमारे घर का मामला है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने कह दिया, मौसी, आपकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। किसी घटिया नौकर की जरूरत नहीं है, मुझे बुला लिया करें। मैं आपके हर काम के लिए हमेशा मौजूद हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे पानी का गिलास दिया और एक गंभीर सोच में पड़ गई। अरे, आजकल के बच्चे कितने जल्दी गुस्सा करने लगे हैं, मैंने मन ही मन सोचा। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, लेकिन विकास ने उसे डांटकर भगा दिया और खुद मेरे लिए काम करने को तैयार था। विकास, इसे जाने दो, मैंने उसे समझाया। मैं अपने पति से कह दूंगी कि वह नया नौकर रख लें। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। विकास ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैंने एक कोर्स पूरा किया है और उसका रिजल्ट आने तक फ्री हूँ। तब तक मैं आपका अस्थायी सहायक बन सकता हूँ। यह कहकर वह हंस पड़ा। फिर धीरे से जोड़ा, बस यह बात मेरी माँ को मत बताइएगा। विकास की बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा उठी। ठीक है, जब तुम फ्री हो तब आकर मेरे कामों में मदद कर दिया करो। इसके बाद मैंने अपने पति से कहा कि वे नया नौकर ढूंढ लें, क्योंकि मैं विकास से बार बार घर के काम नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन शायद यह बात उनके ध्यान में नहीं रही या फिर नौकर जल्दी नहीं मिला। इस बीच विकास ही आकर सारे काम निपटा देता था। एक दिन मैंने सोचा कि अपनी बहन के घर हो आती हूँ। वहां पहुंचकर उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन विकास वहां नहीं था। मैंने अपनी बहन से पूछा तो उसने कहा, विकास सारा दिन कहीं बाहर ही रहता है। अब तो कोर्स भी पूरा हो गया है, तो खुद को बिल्कुल आजाद समझने लगा है। तुम्हारे बहनोई ने भी उससे कई बार कहा है कि घर पर रहकर कुछ मदद कर दिया करे। यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तुम्हें नहीं पता, आजकल विकास मेरे घर आता है, वह मेरे काम में हाथ बटाता है। यह सुनते ही मेरी बहन चौंक गई।
अरे, विकास ने कभी बताया ही नहीं। खैर, अच्छा है कि वह आवारा दोस्तों के साथ समय नहीं बर्बाद कर रहा। तुम उसका ध्यान रखना, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। मेरी बहन की बातें सुनकर मैं तो निश्चिंत हो गई, लेकिन मेरे मन में हल्का सा संदेह भी उठने लगा। उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो देखा कि विकास मेरे बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। रात में पति की कॉल आई कि वे किसी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं, तो दरवाजा बंद करके सो जाऊं। मैंने चैन की सांस ली और बेफिक्र होकर सो गई। अगली सुबह जब मैंने देखा तो विकास अब भी सो रहा था। मैंने उसे हल्के से जगाया तो वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मुझे बहुत तेज बुखार है, उसने कहा। उसकी हालत देखकर मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने विकास की जांच की और कहा कि उसे आराम की जरूरत है। दवाइयां देकर डॉक्टर चले गए और मैं उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखने लगी। कुछ देर बाद वह हल्की सी बड़बड़ाने लगा। मौसी, आप बहुत अच्छी लगती हैं। बस हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन मन को समझाया कि शायद ये बुखार की वजह से हो रहा है। जब मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह फौरन मेरे घर आ गई। विकास, चलो बेटा, घर चलते हैं, उसने कहा, लेकिन विकास ने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोला। यह देखकर मेरी बहन उदास हो गई। वह सो रहा है, मैंने बहन को समझाया, जगने के बाद मैं उसे घर छोड़ दूंगी। वह चली गई, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे। जब उसकी माँ गई तो विकास ने आंखें खोल दी और कहा, मौसी, मेरा सिर दबा दीजिए। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और हल्के से दबाने लगी। मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली थीं? कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं बिगड़ रहा हूँ और पापा के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसलिए अब घर जाने का मन नहीं करता। विकास की बातों ने मुझे चौंका दिया। मेरी बहन को मैं बहुत समझदार और परिपक्व मानती थी। मायरा की यह यात्रा भावनाओं और रिश्तों के उतार-चढ़ाव की कहानी है, जो सिखाती है कि परिवार का समर्थन और प्यार जीवन के सबसे कठिन पलों में भी संबल बन सकता है। विकास की देखभाल और उसके प्रति मायरा की चिंता ने उसके जीवन में एक नया अर्थ भर दिया था। हालांकि विकास का व्यवहार कभी-कभी असहज कर देता था, मायरा ने उसे संभालने और सही दिशा में मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। एक दिन मायरा ने महसूस किया कि उसे और उसकी बहन को खुलकर बात करनी चाहिए ताकि विकास के मन में उसकी मां के प्रति जो गलतफहमियां थीं, उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन किस्मत ने उसे यह मौका नहीं दिया। जब मायरा के पति काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे, तो उन्होंने मायरा को बहन के घर जाकर रहने का सुझाव दिया। मायरा उदास थी कि वह अपने पति के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रही, लेकिन पति ने उसे जल्द लौटकर कुछ खास सरप्राइज देने का वादा किया। इस बीच मायरा सोच रही थी कि अपनी बहन से मिलकर इस गलतफहमी का हल निकाल लेगी। पर तभी विकास ने एक बार फिर आकर यह कह दिया कि वह जब तक मायरा के पति नहीं लौटते, उसके साथ रहेगा। मायरा मना करना चाहती थी, लेकिन विकास की जिद के आगे चुप रह गई। यह सोचकर कि वह कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, विकास ने उसकी हर संभव सहायता करने की कोशिश की और दिन-रात उसके साथ रहने लगा, जिससे मायरा को आराम तो मिला, लेकिन कभी-कभी विकास का बर्ताव उसे असहज कर देता था। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी, विकास ने उसकी मदद करने की जिद की। वह बोला, मौसी, आप बहुत खूबसूरत हैं। उसकी इस बात पर मायरा को अजीब लगा और उसने उसे टोका, हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। एक दिन विकास ने अपनी माँ से झूठ बोलकर कहा कि वह दोस्त के घर है, जबकि वह मायरा के पास ही रह रहा था।
उसकी यह हरकत देखकर मायरा चिंता में पड़ गई और अपनी बहन से जाकर मिलने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन को विकास की अजीब हरकतों के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसकी बहन ने जो खुलासा किया, उसने मायरा को चौंका दिया। उसकी बहन ने कहा, विकास मेरा बेटा नहीं है। यह सुनकर मायरा की आंखें फटी रह गईं। बहन ने बताया कि विकास को उन्होंने एक हादसे के बाद सड़क पर पड़ा हुआ पाया था। उसके असली माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मायरा की बहन ने अपने पति के कहने पर उसे अपने बेटे के रूप में अपनाया, लेकिन हमेशा इस सच को छिपाकर रखा ताकि विकास को कभी पता न चले। यह सुनकर मायरा को समझ आ गया कि शायद इसी कारण विकास में अनजानी भावनाएं उत्पन्न हुईं। उसने खुद को समझाया कि विकास उसके असली भांजे के रूप में न होते हुए भी उससे गहरे लगाव महसूस कर रहा था। मायरा ने निर्णय लिया कि अब दिल्ली जाकर वह अपने जीवन में इस अध्याय को पीछे छोड़ देगी और धीरे-धीरे अपने नए जीवन को अपनाएगी। दिल्ली पहुंचने के बाद मायरा ने नए अनुभवों में खुद को ढालने की कोशिश की। उसने खुद को व्यस्त रखा और समय के साथ विकास की यादें धुंधली होने लगी। उसे एहसास हुआ कि परिवार का अर्थ केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि उन लोगों का साथ भी है जो मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। मायरा की संघर्षपूर्ण यात्रा और विकास के साथ उसके अनुभव उसे जीवन के सच्चे मायने सिखा गए। कभी-कभी जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मायरा ने अपने संघर्षों को स्वीकार किया और उन्हें पार करने का साहस जुटाया। उसके निर्णय और प्रयास यह दर्शाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी बाधा से हार नहीं माननी चाहिए। मायरा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और इसी संघर्ष ने उसे और मजबूत बनाया। यह दिखाता है कि कठिन समय में धैर्य और साहस से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू मायरा और विकास के प्रति उसका समर्पण है। मायरा ने विकास को यह सिखाया कि सच्चा प्यार और समर्पण हर रिश्ते की नींव होते हैं। जब हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि प्यार और समर्पण से हम किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। मायरा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सकारात्मकता और आशा हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कहानी के अंत में जब मायरा विकास के साथ एक नई शुरुआत करती है, तो यह दर्शाता है कि जीवन में हमेशा नई संभावनाएं और अवसर होते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय के बाद ही खुशियों का समय आता है। अंततः मायरा की यात्रा हमें परिवार के महत्व, संघर्ष, समर्पण और सकारात्मकता की शिक्षा देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। परिवार का प्यार और सहारा हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। इस प्रकार मायरा की कहानी केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।